शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं समर्थ आत्मा हूँ। हमें समर्थी कौन देता है? शिव बाबा हमें समर्थी कैसे देते हैं? हमेशा बाबा कहते हैं समर्थी का आधार स्मृति है। स्मृति यानी एक ऐसा डीप चिंतन जो स्वाभाविक रूप से अंदर चलता रहे। कोई भी मौका, कोई भी परिस्थिति, अंदर से कुछ रिमाइंडर्स की घंटी बजाता रहे। जैसे लौकिक जगत में होता है, कोई जात और खानदान की स्मृति में होते हैं, मैं राजकुल का हूँ, मैं राजपूत हूँ। कोई भी कमज़ोरियों के मौके आएंगे, उनकी स्मृति की घंटियाँ बज जाएंगी। भाई तुम राजपूत हो, ऐसे नहीं कर सकते। भाई तुम ब्राह्मण जात के हो, नॉनवेज नहीं खा सकते हो। तुम फलाने हो, झुक नहीं सकते हो। स्वतः रिमाइंडर्स जो लगते हैं ना, तो उसको स्मृतियाँ कहते हैं। जो बात हमने अंदर इतनी दोहरा ली हो, रियलाइज़ कर ली हो, जब अब अपने आप वो हमारी पावर बनती है, मौके पर काम करती है। तो हमारे को जितनी ऊंची स्मृतियाँ मिली हैं ज्ञान की, वो हमारी पावर है। सिर्फ स्मृतियाँ हमारी कायम रहें, भूल न जाएं। जैसे हमारा यादगार है हनुमान का। हनुमान का भी सारे का सारा चमत्कार स्मृतियों का दिखाते हैं। वो बार बार भूल जाता था अपनी शक्तियों को, भूल जाता था तो बंदर वाली हरकतें करने लगता था। फिर जामवंत को रखा हुआ था उसको याद दिलाने के लिए कि तुम कौन हो, तुम्हारे में कितनी शक्तियाँ हैं। जैसे ही वो याद दिलाता था, उसको शक्ति याद आ जाती थी और शक्ति प्रकट हो जाती थी। उसे याद दिलाना पड़ता था, हनुमंत तुम पहाड़ उठा सकते हो, उठा दिया। तुम उड़ सकते हो, उड़ गया। याद दिलाना पड़ता था, तुम पुल बांध सकते हो, बांध दिया। बिना याद दिलाए वो जैसे बंदर वृत्ति में रहता था। तो बाबा भी हमारा जामवंत बन के हमारी स्मृतियाँ जगाते हैं कि आप शुद्ध आत्मा हो, आप शक्तिशाली हो, आप सुख और आनंद से भरे हुए हो। ये आपकी प्रॉपर्टियाँ। आप मुझ ईश्वर की संतान हो, आप त्रिकालदर्शी हो, आप मास्टर त्रिलोकीनाथ हो, आप देवता थे, देवता बनने वाले हो। सारे विश्व पर आपने राज किया था, फिर करने वाले हो। आप साधारण नहीं हो, विश्व परिवर्तन का आधार हो। आप लोगों का ये अंतिम जन्म बहुत बहुत विशेष है। तो ये जो बाबा हमें स्मृतियाँ दिलाते हैं, जितना जितना हमारे अंदर ठहर जाती हैं, उतना हमें समर्थी आ जाती है, उतना हमारे कार्य व्यवहार में शक्तियाँ काम करती हैं। तो आज बाबा ने कहा, स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण से परिस्थितियों को खेल समझती है। जैसे हनुमान को शक्ति याद आई तो पहाड़ उसके लिए तिनके जैसा, उड़ना उसके लिए खेल जैसा। आम मनुष्य को बोलो तुम उड़ो, जो कहाँ उड़ेगा बेचारा। लेकिन
जब शक्ति स्मृति से काम करती है तो बड़ी बात छोटी हो जाती है। ऐसे ही बाबा ने कहा, स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं के लिए परिस्थितियाँ खेल हैं। उनके लिए बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जैसे मंजिल पर पहुंचने से पहले रास्ते में साइड सीन आते हैं। अब साइड सीन क्या करते हैं? खुशी देते हैं, मनोरंजन होता है। बाबा ने कहा, लोग तो खर्चा करके साइड सीन देखने जाते हैं। कुल्लू, मनाली, शिमला जाएंगे तो क्या देखते हैं? रास्ते में पहाड़ों की सीनरी हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं खाई है, कहीं पेड़ हैं, सुंदर सुंदर नज़ारे। खर्चा करके भी ऐसे होटल लेंगे जो समुंदर के किनारे हो, जो कोई पहाड़ी के पास हो, जहाँ सुंदर सीन दिखता हो, सनराइज सनसेट दिखता हो, तो खर्चा भी कर रहे हैं। तो पर बाबा कहते, तुम्हें तो बिना खर्चे के साइड सीन दिखते हैं। तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न, कोई भी पेपर ऐसे वाला मनोरंजन करने वाला साइट सीन होता है। खर्चे किए बिना उनको मनोरंजन मिलता है। क्यों? उसके पीछे उनकी एक स्मृति काम करती है कि ये जो परिस्थितियाँ आई है ना, विघ्न पेपर आए हैं, हमने इसको कल पहले भी पार किया था। नथिंग न्यू, ये जो अभी आया है कोई बड़ी बात नहीं आई है, हम कई बार पार कर चुके हैं। जो काम हम कई बार कर चुके होते हैं वो थोड़े किसी को मेहनत या मुश्किल लगती है। जो कभी किया नहीं हो, आता नहीं हो, उसके लिए हम हैरान परेशान हो सकते हैं, लेकिन जो किया होता है, कर गुजरे होते हैं, वो हमें आसान लगता है। तो हमें स्मृतियों में है कि कल पहले भी मैंने इन पेपरों को पास किया था, जीता था, इसलिए जीत मेरी निश्चित है। कोई डाउट नहीं है कि होगा नहीं होगा, ठीक होगा गलत होगा नहीं, बाबा की मदद से किया है अनेक बार और अनेक बार करते रहेंगे। तो मुख्य बात है स्मृतियाँ। तो स्मृति बार बार जगाने की ज़रूरत होती है, इसलिए हम रोज़ मुरली सुनते हैं, इसीलिए हम रोज़ योग करते हैं, इसीलिए हम चार्ट लिखते हैं, इसीलिए हम मधु बन जाते हैं, इसीलिए हम भट्टियाँ करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, सिर्फ स्मृतियों को जगाकर रखने के लिए। वरना तो बाबा कहता है ज्ञान तो 1 सेकंड का है, 7 दिन में ज्ञान समझ आ जाता है। उसके लिए लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन लंबी चौड़ी बात है स्मृतियों को कायम रखने में। स्मृतियाँ बार बार विस्मृतियों में बदल जाती हैं। तो कभी हम महावीर बन जाते हैं, कभी हम बंदर बन जाते हैं। दोनों रूप होते हैं ना। जहाँ स्मृति भूली तो पुराना रूप आ गया बंदर वाला, जहाँ स्मृति याद आई तो वहाँ हम महावीर हो जाते हैं। तो जहाँ महावीर पने का हम अनुभव करते हैं ना, वो भी हमारी एक स्मृति बन जाती है कि हाँ, संगम युग पे भी हम बहुत जीत चुके हैं माया को। बहुत बार हमने बाबा के संग के अच्छे अच्छे अनुभव किए, सब तरह के गुण शक्तियों के भी हमने अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं। तो अपने अनुभवों की भी अगर स्मृतियाँ रखो ना, कहाँ कहाँ बाबा ने मदद की, कहाँ कहाँ भयानक परिस्थिति में हम खुश रहे, स्टेबल रहे, हम टॉलरेंट रहे, हमने माफ़ किया, हमने इस परिस्थिति को ऐसे हैंडल किया। जैसे ही वो याद करेंगे फिर शक्ति आ जाएगी। तो अपने अनुभवों की भी स्मृतियाँ, ज्ञान की भी स्मृतियाँ, बाबा के प्यार संबंधों की, योग की भी स्मृतियाँ,
अपनी धारणाओं की भी परिपक्वता की स्मृतियाँ, कि हमने कितनी मारें खाई पर धारणाओं से नहीं हिले। ज़माने ने हमें कितना क्रिटिसाइज़ किया पर हम धारणाओं से टस से मस नहीं हुए, तो वो भी स्मृतियाँ। हमने कितनी सेवाएं की, कैसे हम पर्चे बांटते थे, कैसे हम प्रदर्शनियाँ लगाते थे, कैसे लोग बुरा भला कहते थे, तो भी हम अपनी थोड़ी सी सैलरी से भी हिस्सा निकाल के बाबा की सेवा करते थे। वो दिन याद जब आते ना, ताकत आ जाती है। इसलिए याद दिलाते रहना अपने आप को, मैं स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा हूँ। इसलिए रोज़ मुख्य मुख्य स्मृतियों को ज़रूर रिवाइज कर लेना चाहिए, जिसके लिए बाबा कहते हैं रोज़ 5 स्वरूपों का अभ्यास कर। बाबा ने कितना काम दिया हुआ है स्वदर्शन चक्र के लिए? 8 बार, कम से कम 8 बार स्वदर्शन घुमाओ। अब स्वदर्शन में सारी मुख्य स्मृतियाँ आ गई, परम धामवासी भी आ गया, सतयुगवासी भी आ गया, सूक्ष्म वतनवासी भी आ गया, अपनी संपूर्ण अवस्था ब्राह्मण जीवन के कर्तव्य भी आ गए, अपने पूज्य बनने की यादगारें भी याद आ गई साथ में। तो ये स्मृतियाँ जगाने की एक विधि है कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, कम से कम 8 बार करो। तो एक बार बाबा ने कहा था 10-10 मिनट बारंबार करो। क्यों? स्मृतियों पर काम करो। नहीं तो अगर स्मृतियों पर काम नहीं किया ना, तो माया सिराने खड़ी है, दिया बुझा देगी और सबसे पहला काम करेगी ये भुलाने का कि तुम आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो। आपको याद दिलाएगी, नहीं तुम मम्मी हो, तुम पापा हो, तुम बेटा हो, तुम बेटी हो, तुम फलाने खानदान के हो, तुमने ये कमाना है, ये निभाना। लो सारी कहानी गुल, दिया ही बुझा दिया। अरे आत्मा हूँ, परम धाम से आई हूँ। नहीं नहीं, हम बानिया होते हैं। अच्छा फिर हम बानिया लोग नहीं ऐसे करते। अच्छा कहाँ से बानिया बन गए आप? शिव बाबा ने तो कहा ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण हो, ये बानिए कब से बन गए? बाबा ने तो कहा मर गए उस जन्म से, फिर क्यों पैदा हुए दोबारा उसमें जाके? नहीं, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं मम्मी हूँ, ना मैं बेटी हूँ, ना मैं पापा हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, खुद बच्चा हूँ। बापू नहीं बनते, बच्चा बनते। तो स्मृति बार बार जगानी। आत्मा बिंदी हूँ मैं, तो ये बुत थोड़े ही हूँ। ये बुत तो खत्म होने वाला है, ये थोड़ी देर के लिए पहना, घर जाने वाले हैं, घर से आए हैं, नाटक पूरा होता है बस। तो स्मृतियों को जगाते रहना माना परिस्थितियों को छोटा करना, परिस्थितियों को मनोरंजन में बदलना। तो चेक करो किस किस को हालात दुखी कर रहे हैं, सब चेक करो। आपके घर के आसपास के हालातों से कौन कौन परेशान है, दुखी है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये भी प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम, शरीर को भी प्रॉब्लम, धन को भी प्रॉब्लम, रिश्तेदार भी तंग कर रहे हैं, ये भी वो भी। तो सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए स्मृतियाँ जगाओ। तो आज जिसको प्रॉब्लम कहते हो, परिस्थितियाँ कहते हो, मुश्किलें, मुसीबतें, विघ्न कहते हो, वो अगर स्मृति जाग गई तो मनोरंजन बन जाएंगे, खेल लगने लगेगा। ऐसे लगेगा कहीं घूमने जाने की ज़रूरत ही नहीं, आसपास ही सारे मनोरंजन के दृश्य चल रहे हैं। घर में बेटा बेटी आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे देखो स्टेज पे एक नाटक चल रहा, बस अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। नाटक में कोई रामू श्यामू बने हुए हैं, अंदर से तो कोई और है। तो ऐसे वाला देखो, अंदर से तो शुद्ध आत्मा है, थोड़े टाइम के लिए ये एक्टिंग कर रहे हैं। करते होते हो ऐसे कि डूब जाते हो, हाय मेरा फलाना ऐसे बोलता है, ऐसे करता है, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया।
मालूम है इस नाटक के अंतिम सीन में सबको ये और वो होना ही है। आप किसी की कर्म गति को पकड़ नहीं सकते कि मेरा ये फलाना अपना है इसलिए इसको एक छींक भी नहीं आनी चाहिए और हो गया 104 बुखार, तो हाय तौबा मचाएंगे। हाय बाबा उसको कुछ ना हो, मेरे को बीमार कर दो, मेरे को ले जाओ, ये नहीं जाना चाहिए। ये ज्ञान है, ये स्मृति है, ये बीके हैं। ऐसे रो रहे हो, आए मेरे फलाने को ये क्यों हो गया, हम जानते नहीं हैं। स्मृतियाँ भूल जाती, कर्म और फल नहीं जानते कि हर आत्मा दूध की धुली हुई तो नहीं है, पिछले कर्म करके आई है। चाहे आपका बेटा हो या बेटी हो, कर्म फल भोगने से आप किसको बचा सकते हो? खुद को, दूसरों को। फिर जोर क्यों लगाते हो? जोर लगाओ आत्मा को पावन बना करके कर्म बंधनों को चुक्त करने की। और स्मृतियों से चुक्त होते कि ना बेटा ना बेटी, ना ये हिंदू ना मुसलमान, आत्मा भाई भाई। कल भी मम्मा ने कहा ना, कर्म बंधन चुक्त करने का आधार है, याद रहे मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मेरे ये गुण है, तो कर्म बंधन चुक्त होते। मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, इससे कर्म बंधन बनते हैं। तो इन स्मृतियों को हमें बैठ बैठ के पक्का करना, बीच बीच में बैठ जाना चाहिए। आधा घंटा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, एक ही संकल्प में लंबा लंबा बैठ जाओ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सितारा दिखता रहे दिखता रहे दिखता रहे दिखता रहे, शक्ति आती रहे आती रहे आती रहे आती रहे आती रहे आती रहे आती रहे, लगातार आएगी तो विकर्मों को आग लगाएगी ना। सनलाइट भी लगातार कहीं फोकस होगी तो आग लगाएगी ना, एनर्जी बनेगी ना। हम ठंडा मीठा योग करते, आत्माओं ज्योति बिंदु बाबा आप देख रहे हो, फिर गीत बज गया, गीत सुन लिया, फिर चिट्ठी बत्ती होगी, मुरली सुन लिया, गए घर। फिर कहते क्या करूं, मेरे संस्कार नहीं बदलते। किया ही क्या है जो बदलें? अभी किया ही कुछ नहीं है, कुछ किया होता तो बदल जाते। अपने साथ लंबा बैठना चाहिए, बिना ऊपर से प्रोग्राम मिले, अपनी इच्छा से रुचि से उस आत्मिक स्मृतियों के टेस्ट को बढ़ाएं, बाबा के प्यार के टेस्ट को, आनंद को बढ़ाएं। स्वतः अपने आप से, अपनी इच्छा शक्ति से अपने को खुद प्रोग्राम दे के फिर पावर बनते, संस्कार बदल जाते। खुद मैं देखूं कौन अपनी इच्छा से बार बार बाबा रूम में आके बैठता, कौन अपनी इच्छा से नुमा शाम योग में यहाँ हाजिर होता। पता चले ना महत्व है एकाग्रता का। नहीं तो फालतू आके पूछते हैं, बड़ी समस्या है दीदी घर में, कैसे चेंज होगा? अरे समस्या से पहले आपको बदलना है। जो चिंतन करते हो समस्या का या उस समस्या से दुखी होते हो, अपना आंतरिक सुख बढ़ाओ, बाहर की समस्या घट जाएगी। अपना चिंतन है जो आपके घरों के वातावरण को पावर नहीं दे रहा, जो समस्याएं घटे। चिंतन तो है मैं मम्मी मैं पापा और ये बेटा और बेटी बदल जाएं, कैसे बदलेंगे? चिंतन बदलना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, ये नाटक चल रहा, हिसाब किताब पूरा हो रहा, तो पावर आ जाए। क्लियर क्लियर? मैं कौन? समर्थ आत्मा। समर्थी का आधार स्मृतियाँ।